दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वैभव लक्ष्मी के व्रत विधि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत की हम जो पूजा करते हैं वो शाम के समय करते हैं। अगर आप ये व्रत शुरू कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन सुबह उठकर नहा धोकर जैसे आप अपनी नियमित पूजा करते हैं आपको उस तरह से ही कर लेना है। पूजा करने का आपका जो स्थान है, आपके घर का मंदिर या जहाँ भी आप पूजा करते हैं, पहले आपको उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। फिर आपको शाम के समय इस व्रत की पूजा करनी है। शाम के समय पूजा के स्थान पर आपको एक रंगोली बनानी है। अगर आप रंगोली नहीं बना सकते तो आप चंदन, हल्दी, रोली या आटे की मदद से उस स्थान पर सफाई से एक स्वास्तिक बना लें। दोस्तों ध्यान रखें, स्वास्तिक उल्टा नहीं होना चाहिए। कई बार रंगोली में स्वास्तिक उल्टा भी बना दिखता है, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। अब इस स्वास्तिक या रंगोली जो आपने बनाई है उसके ऊपर आपको एक चौकी लगानी है। उसके ऊपर हम लाल रंग का एक कपड़ा बिछा देंगे। फिर हमें एक कलश लेना है। कलश के कंठ पर एक कलावा बांध लें। कलश पर भी हम एक स्वास्तिक बना लेंगे। फिर हम अपनी चौकी पर अक्षत लेंगे। इस तरह से अक्षत पर अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर आप चाहें तो बिना अष्टदल कमल बनाए भी अक्षत को फैला सकते हैं। फिर हम अक्षत पर कलश को रख लेंगे। कलश रखने के बाद हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद शुद्ध जल से हम लोग कलश को भर लेंगे। इसके बाद हम इस कलश में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़े से अक्षत डाल देंगे। फिर हम इस कलश को किसी बर्तन या प्लेट से ढक देंगे। यहाँ मैं इस प्लेट से कलश को ढक रही हूँ। फिर हम थोड़े से फूल लेंगे। अगर आपके पास लाल रंग के फूल हैं तो लाल फूलों का ही इस्तेमाल करें। वैभव लक्ष्मी व्रत में लाल रंग का विशेष महत्व है। लक्ष्मी जी को लाल रंग अति प्रिय है। अगर लाल फूल नहीं मिल पाते तो आप दूसरे फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ लाल गुलाब लिया है। फूलों को हम कलश के ऊपर रख देंगे। फिर यहाँ सोने की या चांदी की आप अपनी कोई वस्तु रख दीजिए। मैं यहाँ सोने की अंगूठी रख रही हूँ। आप चांदी की भी कोई वस्तु ले सकते हैं या फिर अगर सोना या चांदी आपके पास ना हो तो आप सिक्के भी रख सकते हैं। उसके बाद थोड़े से अक्षत का आसन बनाकर हम यहाँ गणेश जी को विराजमान कर देंगे। आपके पास गणेश जी की मूर्ति या फोटो है तो आप उसे इस आसन पर विराजमान कर लीजिए, नहीं तो आप सुपारी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। फिर हमें लक्ष्मी जी का आसन बनाना है। आप चाहें तो फूलों का आसन बना के भी लक्ष्मी जी को विराजमान करा सकते हैं या फिर आप अक्षत का आसन भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़े से अक्षत लेकर उसका आसन बनाया है और वहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को विराजमान कराया है। अगर आपके पास मूर्ति की जगह फ़ोटो है तो फ़ोटो का इस्तेमाल करिए। फिर मैंने तांबे का श्री यंत्र लिया है, इसे भी इस पूजा में विराजित करना है। दोस्तों अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की जो बुक आती है वो आप ले सकते हैं। उसमें भी पीछे की तरफ श्री यंत्र बना होता है, आप उसको इस प्रकार से रख सकते हैं। अब हमें पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले एक लोटे में जल लेकर देवताओं को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दिया जलाने के लिए भी अक्षत का आसन बनाएंगे और उस पर अपना दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद देवताओं को वस्त्र चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी और श्री यंत्र को भी हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। जो सोने या चांदी की वस्तु आपने यहाँ रखी है उसको भी आप वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। इस आभूषण की भी हम बिल्कुल लक्ष्मी माता की तरह पूजा करेंगे। दोस्तों एक बात और, जब आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो जो भी चीज़ आप ग्रहण करते हैं वो आपके घर की ही होनी चाहिए। चाय, जल इत्यादि सब घर पे ही पीना है। बाहर जाना आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको जाना पड़ भी जाए तो कोशिश करें कि बाहर का कुछ भी ना खाएं पिएं। अब हम तिलक कर देंगे सभी देवताओं को। अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। मैं यहाँ लाल गुलाब चढ़ा रही हूँ। अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि माता लक्ष्मी कमल के पुष्प से बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर ना भी मिल पाए तो आप लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। अब हम जल समर्पित करेंगे। दोस्तों वैभव लक्ष्मी व्रत में माता को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अगर नहीं बना पाए तो आप गुड़ या हलवा बनाकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता को खीर का प्रसाद बहुत पसंद है तो कोशिश करें कि आप खीर का प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद हम लोग दक्षिणा चढ़ा देंगे। फिर हम लोग धूप दीप दिखाएंगे और पूजा करेंगे।
दोस्तों, इस व्रत में हमें वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़नी होती है। ये व्रत कथा की जो पुस्तक होती है, इसी से हम व्रत कथा पढ़ेंगे। इस पुस्तक को उठाकर सबसे पहले तो माता की ये जो 8 स्वरूप हैं, हम उनको प्रणाम करेंगे, श्री यंत्र को प्रणाम करेंगे। इन सब को प्रणाम करने के बाद हम लोग व्रत कथा पढ़ेंगे। दोस्तों, कोई भी कथा हमें खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए, तो हम पुष्प या अक्षत हाथ में लेंगे और फिर व्रत कथा पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले व्रत कथा पढ़नी है, फिर हमें लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद लक्ष्मी स्तुति करेंगे और फिर गणेश जी की आरती करने के बाद माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद माता से क्षमा याचना करेंगे कि अगर हमारी पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो माता क्षमा करें। फिर हम माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के बाद हम रात में भोजन कर लेंगे। इस व्रत में शाम की पूजा के बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है। प्याज लहसुन का इस्तेमाल भोजन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पूजा के बाद जो पूजा का प्रसाद है उसे घर के सारे सदस्यों में बांट देना है। बाहर का यदि कोई व्यक्ति है तो आपको उसे ये प्रसाद नहीं देना है। और ये जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है उसे घर की किसी कन्या को दे देना है। दोस्तों, ये जो पूजा की चौकी है ये भी आपको अगले दिन उठानी है, ये उसी दिन आपको नहीं उठानी है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो मूर्ति आपने यहाँ स्थापित की है उसे आप दोबारा अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे। कलश का जल आपको तुलसी माता में या किसी घर के और पौधे में डाल देना है। फूलों को भी किसी गमले में डाल देना है। जो सोने या चांदी के आभूषण हमने पूजा के लिए रखे थे उसे भी हटा लेना है। पूजा की चौकी, लाल रंग का आसन और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक हमें बार बार इस्तेमाल करनी है जब जब हम ये व्रत करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको ज्ञानवर्धक ज़रूर लगी हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।